Hello, class 4th. Today we are going to start your social studies and we are having a new chapter. Open it now. As you can see, this is your social studies book, as you know very well. And open your books, all of you. As you can see on your screen, this is your chapter number 8 soil. Soil क्या होती है? हमारी मिट्टी होती है, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर हमारे अर्थ के सरफेस की होती है, जहां पर हम अपने पेड़ पौधों को उपज देते हैं। उपज मिलती है उनको, किस में मिलती है? मिट्टी में मिलती है, क्योंकि जो बाय ब्रेकिंग अप दो रॉक्स और डिके हो जाते हैं, जो दब जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर, उनसे ही हमारा क्या होता है, लार्ज पीसेस ऑफ रॉक ब्रेक होके और उन्हीं से हमारी मिट्टी का निर्माण हो जाता है। वो धीरे धीरे समय के साथ साथ वो उनके पत्थर कंकड़ों में वो मिट्टी का निर्माण ले लेती है। वो सॉइल हमारी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, एज वी नो वेरी वेल। और जो डेड प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मिक्स हो जाते हैं सॉइल में और क्या बनाते हैं, फिर ह्यूमस बना देते हैं। और ये ह्यूमस मेक्स द सॉइल को फर्टाइल बना देती है एंड विच इनेबल्स द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स की, उसको बढ़ाते हैं ये, ठीक है। और ये जो है हमारे क्रॉप्स और नेचुरल वेजिटेशन क्या करते हैं, आर देन यूज बाय द लिविंग बींग्स के तरह उनसे यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस में। लाइक हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट हमारी एल्यूवियल, आपको साइड में स्क्रीन पे भी दिख रही है। ये हमारी ज्यादातर हिमालय से फ्लो होके आती है और यहाँ की जो वाटर है कीप्स स्ट्रेच करती रहती है एंड ब्रेकिंग द रॉक्स को तोड़ती रहती है। और ये पीसेस ऑफ रॉक्स जो हैं टर्न करते हैं फाइन मटेरियल में कॉल्ड सिल्ट, या उसको एल्यूवियम बोला जाता है। और ये हमारे प्लेन्स में और उनके करंट जो हैं स्लो डाउन हो जाता है उनका, और सिल्ट जो है डिपॉजिट हो जाता है बैंक्स पे और उनको बोला जाता है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एल्यूवियल सॉइल। और वो बहुत फर्टाइल होती है, उपजाऊ बहुत होती है। और ये बहुत सी लाइक हमारा राइस है, व्हीट, शुगर केन, इन सब की जो ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज योर ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होती है हमारी, लाइक आपको लेफ्ट में दिख रही है ना, ये सारी काली मिट्टी है। जो हमारे लावा होते हैं ना बच्चे, और वो पिघल के जो लावा बन के फटता है ना, बाहर आता है, वो हमारे अर्थ सरफेस पे जो आ जाता है, और वो ठंडा होने के बाद क्या हो जाता है, वो काला रूप ले लेता है बिकॉज जल के निकला है बाहर। और वेदरिंग जो हमारे इन रॉक्स की रिजल्ट कर देती है, उसको ब्लैक सॉइल बना देती है। और इसके जो इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइम होती है इसके अंदर और आयरन होता है इसमें, एंड इट कैन रिटेन मॉइस्चर भी लेगा वो लॉन्ग टाइम के लिए, एंड इट इज़ वेरी फर्टाइल भी बहुत फॉर ग्रोइंग कॉटन के लिए और शुगर केन के लिए, जो ज़्यादातर कहाँ मिलता है आपका, दक्कन प्लेट्यू के एरिया में मिलता है ज़्यादा, ठीक है। एंड नाउ द टॉपिक इज रेड सॉइल। रेड सॉइल में क्या होता है, दैट इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स को, जिसमें आयरन ऑक्साइड हमारी बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो हमारी मिट्टी को रेड बनाता है, ब्राउन और ब्लैकिश कलर में शो करता है। ओके, एंड यहाँ हमारा किस किस के लिए, इट इज नॉट द फर्टाइल एज एल्यूवियल की तरह हमारा फर्टाइल नहीं होता है। ग्राउंडनट, जवार, बाजरा, कॉफी, टी आर ग्रोन इन दिस सॉइल विच इज फाउंड इन विच एरियाज। महाराष्ट्र में मिलेगी, हमारे एमपी, उड़ीसा, झारखंड के इन एरियाज में हमें रेड सॉइल देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट वन इज लेटराइट सॉइल, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, जहाँ क्ले भी मिलेगा आपको, रेड सॉइल भी मिलेगी, और यहाँ रेडिश ब्राउन कलर में होती है। और इसमें बहुत सी पावर होती है, कुछ पावर की वो रिटेन करती है मॉइस्चराइजर को, एंड इट इज इफेक्टेड बाय द लीचिंग प्रोसेस। तो लीचिंग हमारा जो ऐसा वॉशिंग अवे ऑफ मटेरियल है जो हमारे सॉइल के फ्लो को ले जाता है, मिनरल्स को, ठीक है। एंड इट इज लेस फर्टाइल बट विद द यूज ऑफ फर्टिलाइजर और मैन्योर्स डाल के इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। इट इज इल्ड गुड क्रॉप्स एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इज हॉट में और रेनी रीजन्स में मिलती है, घाट्स में, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू में, इन तरह के एरियाज में हमें ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज योर डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जो हमारा रेगिस्तान वाला एरिया है वहाँ की मिट्टी का निर्माण बताएगा भी है। इसको बोला जाता है डेजर्ट रीजन, जैसे हमारे राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा में ये मिलती है। ड्राई होती है, थोड़ी सी रेतीली होती है, और इसमें सैंड पार्टिकल्स भी बहुत होते हैं, जो कहाँ से निकलते हैं, हमारे सैंड के स्टोन से निकलते हैं। और ये भी बहुत डिफिशिएंट होती है ह्यूमस में, मॉइस्चराइजर भी इसमें बहुत कम मिलता है। एंड बट दिस प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज के साथ साथ यहाँ पर व्हीट, मिलेट, डेट्स, बार्ले एंड मेज भी बोए जा सकते हैं इस टाइप की मिट्टी में,
ठीक है। एंड नेक्स्ट इज माउंटेन। माउंटेन की सॉइल आपको दिख रही है स्क्रीन पे, माउंटेन्स की सॉइल, उसमें क्या क्या होते हैं, हमारे पैबल्स भी मिलेंगे आपको, कंकड़ भी, क्ले भी, मिट्टी भी, बहुत तरीके के स्टोन्स भी अवेलेबल यहाँ होंगे, जिसमें हमारा क्या होता है, ह्यूमस भी मिलेगा आपको, ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा, और वो बहुत फर्टाइल भी होती है। लाइक हमारे फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी, स्पाइस, इन सबको भी क्या किया जा सकता है, वहाँ पर बोया जा सकता है, जिसका हमें रिजल्ट बहुत ही बेटर देखने को मिलता है। एंड रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट की लेयर का जो रिमूवल है लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, उसको बोला जाता है सॉइल इरोजन। जब हमारी मिट्टी उपजाऊ ऊपर से निकल के हट जाती है, लाइक रेन की वजह से या स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज की वजह से, बिकॉज अगर वहाँ पे ट्री ही नहीं रहा तो इट मीन्स वहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी तो वहाँ से निकल जाएगी। तो उसको बचाने के लिए क्या किया, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल को कंजर्व करते हैं। ठीक है, किन तरीकों से हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो रिडक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन होता है उसको बोला जाता है सॉइल कंजर्वेशन। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट फॉर्म्ड, क्योंकि दोबारा उसको अपनी लाइन पे आने के लिए टाइम तो चाहिए होता है। बिकॉज क्या होता है, हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारी मिट्टी को कंजर्व रखने के लिए, संभालने के लिए लॉट्स ऑफ ट्रीज हमें कट नहीं करने चाहिए। अगर हम कट कर रहे हैं तो वी शुड बी प्लांटेड मोर एंड मोर ट्रीज ऑल्सो विद देम, एंड स्मॉल बैंड्स शुड बी बिल्ड, ताकि हमारी मिट्टी वहाँ से निकल के ना जा सके। एंड मैन्योर रेगुलरली फील्ड्स में यूज़ करनी चाहिए। एंड ओवर ग्राजिंग बाय द एनिमल्स शुड बी कंट्रोल करना चाहिए। एंड क्रॉप्स भी हमारी रोटेशन में, ये नहीं कि आप एक ही क्रॉप को हर साल बोए जा रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट वे। हमें हमेशा उस क्रॉप को क्या करना चाहिए, रोटेशन में चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, एंड नाउ यू हैव दिस न्यू वर्ड्स टू लर्न, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, इनको आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे। ठीक है, एंड यू हैव टू लर्न देम। And from this page you have to do your question number A and B, and question number C is true false, D is question का आंसर्स आपको कंप्लीट करने हैं। फाइन।